तो अगर आप सब्ज़ी लवर हैं तो मेरे कहने के बगैर ही आप समझ जाएंगे कि आज मैं क्या बना रही हूँ। इस रेसिपी को आप रोटी, चपाती, पराठा या फिर चावल के साथ खाएं, मगर एक बार तो लाजमी बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज मैं बना रही हूँ लौकी चना दाल, जिसे मैं बना रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से। और यकीन करें, ये सब्ज़ी की रेसिपी चिकन के सालन को भी पीछे छोड़ देगी, तो इसे ट्राई करना तो बनता है। रेसिपी को एंड तक देखें और अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो चलें फिर चना दाल और लौकी की ये मज़ेदार सी सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो लौकी और चना दाल बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने ले लेनी है ताज़ी ताज़ी मज़ेदार सी लौकी। अच्छा, जितने छोटे साइज़ की लौकी लेंगे ना, उतने ही उसमें बीज कम से कम रहेंगे। तो मैंने 2 लौकी ली है जो वज़न में तकरीबन 1 किलो के बराबर है। अच्छा, लौकी को छील लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ स्क्रैच करते हैं, यानी कि ऊपर से छिलका खुरच लेते हैं, मगर मैं हमेशा लौकी को पील करती हूँ, छील लेती हूँ। अब आप जैसे लौकी को काटें, आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पर लौकी को मैंने अच्छे तरीके से छील लिया है और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। वैसे तो लौकी की सब्ज़ी बहुत कम लोगों को पसंद आती है, मगर मैं इसे चना दाल के साथ बनाती हूँ तो सब भी शौक़ से खा लेते हैं। वैसे लौकी की सब्ज़ी मैं चिकन के साथ भी बनाती हूँ, ग्रेवी वाला सालन बनता है, वो रेसिपी भी कभी आप लोगों से शेयर करूँगी। चलें जी, लौकी को मैंने काट लिया है। अब एक प्रेशर कुकर लें और उसमें लौकी ऐड कर दें। साथ के साथ मैं चना दाल का इस्तेमाल करूँगी, 1 पाव के करीब है, जिसे मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। हल्की सी ये नरम पड़ चुकी है। 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लें, टमाटर का टॉप निकाल दें, 4 हिस्सों में डिवाइड करें और कुकर में ऐड कर दें। एक छोटा सा प्याज रफली सा काटें और कुकर में शामिल कर दें। 3 से 4 हरी मिर्चें भी डालेंगे मोटा मोटा काट कर। चलें जी, अब मैं डालती हूँ नमक। तो टेस्ट के मुताबिक नमक डाल दें। मैं अभी हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ, बाकी का नमक एंड में चेक कर लेंगे। 1/4 टीस्पून के करीब मैं इसमें हल्दी भी डालूँगी अच्छे कलर के लिए। और बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, शामिल कर दें इसमें पानी। अच्छा, पानी मैं 2 से ढाई कप के बराबर डाल रही हूँ। प्रेशर कुकर है ना, तो लौकी को तो गलने में ज़रा भी देर नहीं लगेगी, सॉफ्ट सी सब्ज़ी है। चना दाल गल जाए, बस इतनी गले कि इसका दाना भी साबित रहे और ये अच्छे तरीके से मैश भी हो जाए। तो 2 कप के बराबर पानी काफ़ी रहेगा। अगर आप पतीली में बना रहे हैं तो फिर पानी की मिकदार को बढ़ा लें। चलें जी, प्रेशर कुकर का कवर लगाएं और 10 से 12 मिनट के लिए कुकर में सारी चीज़ें पका लें। तकरीबन 12 मिनट के बाद देखें, लौकी और दाल कुछ इस कंडीशन में आ चुके हैं। मैंने जैसे कहा था, लौकी तो बहुत जल्दी गल जाती है, दाल मैं आप लोगों को चेक करवा देती हूँ। देखें, बहुत अच्छे तरीके से गल भी गई है, सॉफ्ट भी हो चुकी है और इसका दाना भी साबित है। बस ऐसी ही दाल हमें चाहिए थी। अब मज़ेदार सा इसका तड़का तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए आधा कप के करीब मैंने ऑयल ले लिया है। वैसे आप देसी घी लेंगे ना तो 4 चांद लग जाएंगे सब्ज़ी को। अच्छा, यहाँ पर ऑयल में मैंने 1 तेज़ पत्ता तोड़कर डाल दिया है। 1 टीस्पून डालेंगे साबित सफ़ेद ज़ीरा, 10 से 12 दाने काली मिर्च के और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। तो इन मसालों से बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, जिससे दाल टेस्टी भी बनेगी और खुशबूदार भी लगेगी। एक छोटा सा प्याज लें, तकरीबन एक मीडियम साइज़ का प्याज था, जिसे मैंने स्लाइस करके डाला है, मगर मैं आप लोगों से कहूँगी आप प्याज को चॉप करके डालें तो ज़्यादा बेहतर है। तो प्याज डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और प्याज को फ्राई करेंगे जब तक इसके किनारे हल्के हल्के से गोल्डन ना हो जाएं। तो आप सब लोगों की फरमाइश पर कि फ़ायज़ा डेली रूटीन की रेसिपीज़ भी शेयर किया करें, आज मैंने लौकी दाल शेयर कर दी है। अब देखें कितने लाइक्स आते हैं। यकीन करें, जब भी कोई दाल सब्ज़ी भेजूँ ना, चारों खाने चित, इतनी डाउन जाती है रेसिपी कि दिल ही जल जाता है। तो यहाँ पर प्याज को मैंने हल्का सा गोल्डन कलर दे दिया है, साथ के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया है। हल्का सा भून लेंगे। ताज़ा कुटा हुआ अदरक लहसुन दाल में बहुत ही अच्छी खुशबू देता है। तो अदरक लहसुन से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब इसमें एक छोटा सा टमाटर डाल दें, मीडियम साइज़ का, रफली सा काट कर ऐड कर दें। साथ के साथ कुछ हरी मिर्चें साबित डाली हैं, ज़्यादा तीखी दाल खाते हैं तो इनको काट कर शामिल कर दें। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद डेली के इसमें मिर्च मसाले डालेंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सादा सी रेसिपी है, मगर टेस्ट में बहुत आला है। तो इस रेसिपी को बनाइएगा ज़रूर। अब देखें, हाफ़ टी स्पून नमक मैंने मज़ीद ऐड कर दिया है। मैंने नमक दाल में भी डाला था। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें धनिया पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर।
अच्छा, 2 घूंट के बराबर पानी भी शामिल कर दें ताकि मसाले जलें नहीं। आप मुझे बताएं कि लौकी को आप किस तरीके से बनाते हैं, दाल में बनाते हैं या फिर चिकन में खाते हैं? आपके बच्चे लौकी पसंद करते हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। अच्छा, मेरे हस्बैंड तो सब्जियां बहुत ही शौक से खाते हैं मगर बच्चे लाइक नहीं करते। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी डालूँगी, अगर है तो लाजमी डालें, इससे दाल का कलर बहुत खूबसूरत आएगा, अपीलिंग नज़र आएगा। तो यहाँ पर मसाला भुन चुका है, टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे दाल और लौकी जो कि हमने बॉयल करके रखी हुई थी। है ना आसान सी रेसिपी। हल्के हाथ से मिक्स करें, लौकी टूटनी नहीं चाहिए बल्कि लौकी के पीसेस साबित नज़र आने चाहिए। मिक्स करेंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे। हल्की सी ग्रेवी रह जानी चाहिए। आखिर में डाल देंगे इसमें पिसा हुआ गरम मसाला हाफ़ टी स्पून और ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अच्छा, लौकी दाल में हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी भी डलेगी मगर वो इस वक्त मुझे मिल नहीं रही थी। आप लोग लाजमी डालिएगा, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो देखिए, बेहतरीन सी हमारी लौकी दाल की सब्ज़ी तैयार है। चपाती के साथ, चावल के साथ या फिर पराठे के साथ खाएं, मगर इस रेसिपी को एक बार तो लाजमी बनाएं। माशाल्लाह से देखें, लौकी के पीसेस भी साबित हैं, दाल भी आपको नज़र आ रही है और टेस्ट भी लाजवाब है। रेसिपी इंशाल्लाह आपके बच्चों से लेकर बड़ों तक को पसंद आएगी। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।